त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतो त्वं वैष्णवी शक्ति, तुम हे माता वैष्णवी, आप शक्ति अनंत वीर्या, त्वम शक्ति पावर, अनंत एंडलेस, और वीर्या पराक्रम ताकत, विश्वस्य बीजं परमासि माया, और इस सभी विश्व के बीज रूप में, बीज का मतलब ही हो गया कि तुम सबके निर्माण करता हो। तो हे माता, तुम अत्यंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो और इस विश्व की कारणभूत तुम बीज द्वारा माया हो। हे देवी, तुमने इस समस्त जगत को सम्मोहित कर रखा है और तुम्हें ही प्रसन्न होने पर हमें वंगवे प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु, अपनी मुक्ति के लिए, अपने मोक्ष के लिए, अपने कैवल्य के लिए आप प्रसन्न होकर के हमें वरदान दीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। और पृथ्वी पर ये सभी काम मात्र तुम ही से संभव है। विद्याः समस्तात् सकला जगत्सु, विद्याः समस्तास्तव देवी भेदा, स्त्रियः समत्सात् सकला जगत्सु, वैयैकया पूरितं वयैतत् ताते स्तुतिस्तव्य परा परोक्ति। फिर समस्त विद्या, हम लोग जो पढ़ते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, विद्या समस्तास्तव देवी वेदा, जितने भी प्रकार के विद्या हैं, संपूर्ण विद्या तुम्हारे डिफरेंट टाइप ऑफ शेप है, तुम्हारा ही रूप है। जो भी विद्या के जितने भी रूप हैं, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, नव दुर्गा, तो जितने भी विद्या है, इसके तुम ही जन्मदात्री हो, तुम ही अधिष्ठात्री हो, तुम्हारे ही वे सभी रूप हैं। विद्या समस्तास्तव देवी भेदा, हे देवी, ये सभी विद्या जो है ये आपके ही रूप में व्याप्त हैं। स्त्रियः समत्सात् सकला जगत्सु, और जितने भी स्त्रियां हैं, जितनी भी माताएं हैं, उन सबों में आपका ही भाव है, आप सभी स्त्रियों में व्याप्त हैं। इस जगत में जितने भी स्त्रियां हैं, सबों में आपका ही रूप है। हे माता, वैयैकया पूरितं वयैतत् काते स्तुते स्तव्य परा परोक्ति, और एकमात्र तुम ही हो जिसने इस संपूर्ण संसार को अपने में व्याप्त कर रखा है। हे माता, हम कुकर्मी, कुसंगी, कुबुद्धि, कुलाचारहीन, कदाचार लीना, हम तुम्हारी प्रार्थना कैसे कर सकते हैं। काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति, तुम्हारी तो हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते हैं। तुम सभी स्त्री के रूप में इस संपूर्ण संसार में व्याप्त हो। जितनी भी विद्या है वो सभी तुम्हारे की अंग हैं। तो हे माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो। तो यहाँ पर त्वयैकया पूरित मम्ब यैतत्, मतलब पूरे विश्व का तुम ही अवलंब हो। त्वयि एकया, एकम, वही एकया हो गया, यहाँ पर स्त्रीलिंग है ना, तो एकया, नहीं तो अच्छा। एकम, हाँ यही चीज है। त्वम एकया, तुम एक हो, पूरितम यैतत्, इन सभी विद्या को, सभी शक्ति को देने में तुम ही एकमात्र समर्थ हो।
एकमात्र गाते स्तुति, तुम्हारी स्तुति जो है हम कहाँ से कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? हाँ, तो इसी प्रकार से पूछते रहना है जहां पर भी है ना। अच्छा लग रहा है, पढ़ाई का मतलब होता है कि कुछ समझे। चलिए, सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायनी, सर्वभूता, भूत मतलब आत्मा, शरीर, जितने भी शरीर हैं। सर्वभूता मतलब सभी भूत, जितने भी लोग हैं। हाँ, भूत मतलब मनुष्य, हम आप सभी। मनुष्य, हाँ, लिविंग जितने, बींग्स। हाँ जितने भी, हम ही और आप नहीं। वो ने आगे में पढ़ा ना, चराचरस्य, चर और अचर में भी तुम ही हो। तो लिविंग बींग हो गया ना गुरुजी। हाँ, यहाँ पर जो है ना, तो ये सब में माँ के लिए कहा जाता है ना, वो है तो माँ के रूप में, इसीलिए बोलते हैं कि सर्वभूता की सर्वभूता की जितने भी रूप हैं, सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायनी त्वं। यहाँ यदा का मतलब जैसे होगा क्या? यदा, हाँ, जैसे, जब जब जब। हाँ, जब सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायनी, जब आप जो है कि सभी रूप में हो और आप क्या करते हो कि स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली हो, और जब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई तो गात्वं अस्तुता, जब इस रूप में आपकी प्रार्थना हो गई है, तुम्हारी अस्तुत अस्तुतये का भवन्तु परम उक्तयः, परम उक्तयः, इससे अधिक क्या कहा जा, परम मतलब बड़ा, उक्ति मतलब कहना, इससे अधिक क्या कहा जा सकता है कि तुम सबों को मोक्ष, तुम सबों का कल्याण करने वाली हो, और तुम्हारी स्तुति के लिए हम इससे अच्छी बातें नहीं कह सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बहुत अच्छा। हम प्रार्थना करने के लिए भी हमारे मुंह में शब्द नहीं है कि मैं किस प्रकार से आपकी उक्ति दूं, मतलब कैसे आपको कंपेयर करूं, किस कौन से विशेषण आपके लिए मैं इस्तेमाल करूं, आपके लिए क्या चीज से मैं कैसे करूं? कैसे करूं? जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, शब्द तो नहीं मिल रहे हैं। आपने कहीं पर मातृ ऋण का सब चर्चा नहीं सुना हो? मातृ ऋण होता है ना, मातृ ऋण का चर्चा नहीं सुना होगा। मातृ ऋण नहीं होता, ऋण का मतलब होता है कि इसे आप चुका सकते हैं। पितृ ऋण होता है, तो पितृ ऋण चुका सकते हैं। जैसे ही मैं पिता हुआ पितृ ऋण से मैं उऋण हो, तो मातृ ऋण की चर्चा कहीं नहीं आती है, इसलिए कि हम माँ का ऋण हम चुका ही नहीं सकते हैं, तो इसीलिए माँ का कोई ऋण नहीं है। तो हे भगवती, आप तो इस पूरे चर अचर संसार के नियंता हो, तुम संचालक हो, तुम चलाने वाले हो, और मैं बुद्धि हूँ, मेरे पास में उतनी बुद्धि भी नहीं है कि मैं आपकी प्रार्थना कर सकूं, इसलिए मैं जो भी निवेदन करता हूं आप उसे स्वीकार करें। स्वर्ग पवर्ग देवी मतलब स्वर्ग और आदि, स्वर्ग और अपवर्ग, हाँ, स्वर्ग और अपवर्ग। अच्छा, हाँ, स्वर्गापवर्ग देवी, सर्वस्व कलाकास्तादि रूपेण। 8 का पढ़े ना हम लोग? हाँ पढ़ लिए गुरुजी, 9 में 8 नहीं पढ़े जी, पढ़ लिए ना,
पढ़ दिए। 8 नहीं 8वां नहीं हुआ है। हाँ 8वां नहीं अच्छा, हुआ है। सर्वस्य सर्वस्य बुद्धि रूपेण, सबों के बुद्धि में तुम ही व्याप्त रूपेण, यहाँ यही तृतीया विभक्ति होता है। जैसे कोई भी काम हम जिससे संपादित करते हैं उसे कहते हैं करण कारक, और करण कारक में तृतीया होती है। तो सर्वस्व बुद्धि रूपेण, जितने भी इस संसार में प्राणी हैं सबों के बुद्धि में तुम ही व्याप्त हो। सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदय संस्थिते, और जनों के हृदय में रहती हो। सबों के हृदय में भी तुम ही मैं व्याप्त हो। व्याप्त। हाँ, बुद्धि के रूप में सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली रहती हो। अच्छा, इस बुद्धि के रूप में तुम सबों के हृदय में विराज करती है। स्वर्गापवर्ग दे देवी, स्वर्ग सात, इसमें पढ़ेंगे ना, सात स्वर्ग अपवर्ग सुख, जो सुख लभ सत्संग। अपवर्ग होता है कि जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, हमारी जो भी इच्छा है कि हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष, हाँ, स्वर्गापवर्ग दे देवी नारायणी नमोस्तुते, और स्वर्ग और मोक्ष के प्रदान करने वाले हे माँ भगवती, हे देवी सुरेश्वरी, हे देवी दुर्गे, आपको हम सबों का नमस्कार है, प्रणाम है। कला काष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्योपरतो शक्ते नारायणी नमोस्तुते। जितने भी 64 कला जो देखते हैं, सभी कला में अच्छा, काष्ठ आदि के रूप में आप जो है व्याप्त हैं। उनको जो भी आप हम बनाते हैं रूप कला के द्वारा और काष्ठ के द्वारा, जो भी उसके रूप में परिवर्तन होता है वह सब आपके ही कृपा से होती है। आष्ठा का मतलब लकड़ी हुआ क्या गुरुजी? हाँ हाँ, काष्ठ के रूप में जो हम परिवर्तित करते हैं, काष्ठ का जैसे कि लकड़ी का डिफरेंस जो बनता है, हाँ, तो वो जो कला के रूप में और काष्ठ के रूप में जो उसमें परिवर्तन होता है, जैसे पौधा था चाहे तराशा हुआ चीज क्या, तरासा चाहे हुआ, लकड़ी को तेज हो चाहे पत्थर को तराशा हुआ हो। काष्ठ के जो अवस्था में जो उसके अवस्था में जो परिवर्तन होता है, जैसे था पहले से क्या कहते हैं, पहले नर्सरी में छोटा सा था, उसको ला करके फिर हम धीरे धीरे बड़ा करते हैं, फिर तब जा करके वृक्ष से जो हमें लकड़ी प्राप्त होती है, उससे जब फिर तरह तरह की जो भी कला की निर्मित होती है। तो इस पर हम लोग जब व्याख्या करेंगे ना, तो एक पर बहुत लंबी व्याख्या चलेगी।